जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, शनि का प्रभाव, शनि अभी 7वें घर में चल रहे थे जो कि 29 मार्च को बदल जाएंगे, सप्तम से अष्टम में आ जाएंगे। आप देखो, इस समय में पार्टनर थोड़ा परेशान करेगा आपको, चाहे तो पार्टनर खुद अपने पीड़ित हो, उसके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी में 7th लॉर्ड 8th हाउस में पार्टनर बीमार हो सकता है, पार्टनर आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर सकता है। साथ ही पार्टनर की हमने देखा डिजायर भी बहुत ज्यादा दिख रही थी, सप्तम अष्टम में भी चला गया। और ये जो टाइम रहेगा ना 29 मार्च से 18 मई, इस समय में सप्तम अष्टम में जाके भी, अष्टम में कष्ट के स्थान में जाकर राहु के साथ धोखा भी दे सकता है पार्टनर। ठीक है, तो चीटिंग करने की भी संभावना वहां पर बढ़ सकती है और ये आप आपके मैरिज लाइफ के अंतर्गत या बिजनेस पार्टनर के अंतर्गत दोनों में लगा सकते हैं। थोड़ा हो सकता है सब संभावनाएं। देखो, ये एक गोचर की प्रेडिक्शन होती है, इसको हम जन्म कुंडली के आधार पर उसके बाद दशा देखकर फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं और एट लास्ट इवेंट इसी के तरीके से होते हैं। लेकिन जिनकी दशा खराब होगी, योग ऐसे होंगे, उन्हीं के साथ ऐसी घटनाएं होती है, ये हम हमेशा आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही शनि का जब प्रभाव अष्टम भाव के अंतर्गत, तो 8वें घर से संबंधित कर्म आप करते हुए दिखाई दोगे। चाहे तो आप कोई अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड कुछ वर्क करो, ससुराल संबंधित ज्यादा जिम्मेदारी कर्म आ जाए, या कोई किसी तरीके के ज्योतिष विद्या, ज्ञान, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, इस तरीके का, ठीक है, ऑडिट से रिलेटेड 8वें घर से संबंधित अगर चीजें हैं, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, उन सबका संबंध आएगा यहाँ पर। ठीक है, उस तरीके का कर्म देखने को आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम देखें काम भी कुछ इस तरीके का होगा, पैतृक कुछ कर्म, पैतृक जिम्मेदारी, उनको पूरा करना, वो सब देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ पर बैठकर शनि देव तीसरी दृष्टि जाएंगे कर्म स्थान पर। तो अब देखना आगे समय के अंतर्गत, बेशक आपको गेन हो जो भी कुछ हो, लेकिन शनि ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे। अकस्मात आपके काम के अंतर्गत अड़चने, रुकावटें, परेशानियां आएंगी। इस तरीके की दिक्कतें आपको ये थोड़ा लंबे समय के लिए, अब 2.5 साल के लिए फेस करने को मिलेगी आपको। ठीक है, 8वें घर के शनि का काम इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि 2nd हाउस पर रहेगी। परिवार से थोड़ा संतोष का भाव, दुख का भाव, सेविंग से रिलेटेड इश्यूज, खर्चे वगैरह ज्यादा हो जाना, तो जिसके कारण सेविंग रिलेटेड इश्यूज ये देखने को आपको मिलेगा। पैसा जुड़ नहीं पाएगा। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है, शांत रहना है। और वहीं शनिदेव की कर्म दृष्टि, विशेष बच्चों को लेकर विशेष जिम्मेदारी, एजुकेशन को लेकर, रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति रिसर्च में, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, डीप एनालिसिस, डीपली कुछ स्टडी करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विशेष कर्म दृष्टि 5th भाव पर रहेगी। गुरु की दृष्टि भी रहेगी, 5th हाउस एक्टिवेट रहेगा। तो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय भी कह सकते हैं। तो उसकी दृष्टि से आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब इसके देखिए उपाय आपको क्या करने चाहिए। उपाय के लिए आपको ओम नमः शिवाय, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, इसका पाठ करना चाहिए। आप शूज है, स्लीपर्स वगैरह या फिर बेडशीट वगैरह, बेड वगैरह, इससे रिलेटेड कुछ भी आप, या शनि बेसिकली कंस्ट्रक्शन का प्लैनेट है 8th हाउस में, तो शमशान के अंदर, या तो जैसे कि मैंने बताया वो सब चीजें वर्कर को दे सकते हैं, वहां पे कोई काम करने वालों, या फिर शनि कंस्ट्रक्शन का प्लैनेट है और मीन राशि के अंतर्गत 8वां अगर शमशान है, मीन राशि बेड है, अगर आप शमशान के अंतर्गत कोई ऐसी जहां पे अर्थी रखते हैं, अगर वो कोई जगह बननी हो वहां पर और आपका इन्वॉल्वमेंट आ सकता हो, तो आप वहां पे काम करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी दशा शनि की होगी और शनि का एक गोचर होने वाला है और 8वें घर में आपका शनि का कोई भी कनेक्शन है जन्म कुंडली के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं आपसे ये चीजों के बारे में कहा जा सकता है, आपके सामने ये चीजें आ सकती है समक्ष। ठीक है, तो उस समय पीछे नहीं हटना है, काम करवा देना है आपको। ठीक है, पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करते रहेगा, स्त्री डॉग की सेवा करते रहेगा। ये केतु बैलेंस रहेगा, केतु दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। काल भैरव अष्टकम या ओम नमो नारायण है। ये कहीं ना कहीं इन तीनों में से आप कुछ भी करोगे तो यहाँ से ये शनि का या जो मैलेफिक इंपैक्ट आपका 8वें घर में रहेगा, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उससे शांति मिलेगी। शमशान के सेवादारों को सहयोग करते रहेगा। चींटियों को अगर आप आटा भूनकर उसको डालते रहोगे, खिलाते रहोगे, तो उससे भी आपको आराम रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।